क्या ऐसी गलती होती है कि आंधी चलने पे सोलर ही हवा में उड़ जाता है? सोलर सिस्टम को आग क्यों लग जाती है? सहूलत के लिए लगाया गया सोलर सिस्टम जान भी ले सकता है। सोलर पैनल से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात देखें आज की वीडियो में। अरे ये सोलर फ्री कर दिया आपने? बस फ्री वाला हिसाब है, लेकिन फ्री के पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। डिबेट में जाएगी तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। नहीं, हमने तो सुना सोलर इतना नीचे आ गया कि लोग कहते हैं हम रेडियो पर रख के सोलर बिकेगा। लास्ट रमजान में ये 72 से 73 हज़ार रुपये का एक पैनल, और इस वक्त दे रहे हैं 21 हज़ार का पैनल। तो ये कितना बड़ा अगर ड्रॉपेज आया तो इसको फ्री वाला हिसाब ही कहेंगे ना। पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की प्राइस एकदम हाइक हो जाए तो वापस नहीं आता। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में तो सबको कह रहा हूँ कि जितना सोलर अब सस्ता है, शायद पूरे एशिया में सस्ता नहीं है जितना पाकिस्तान में सस्ता है। जिन्होंने सोलर लगवाना है तो मैं तो सबको कह रहा हूँ दिस इज द बेस्ट टाइम टू जंप इन स्विच। आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं सोलर पे, और वाकई बहुत सस्ता। तो अभी ये बताइए मुझे कि सोलर जैसे ही सस्ता हुआ है, बहुत सारे काउंटरफिट्स भी मैंने देखे हैं मार्केट में। मैं यहाँ पे आया हूँ तो हर बंदा डिफरेंट टाइप का सोलर लेके फिर रहा है। कोई कहता है ये चाइना का है, ये कैनेडियन है, ये अमेरिकन है, ये पता नहीं कहाँ से, ये जुपिटर से आया है। ठीक है, अच्छा, हर दुकानदार अपनी वो कहानी सुनाने लगा हुआ है। तो ओरिजिनल अगर सोलर पैनल लेना है जिसकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो, आप कौन सा रिकमेंड करते हैं कि हमें किस वाले सोलर पैनल पे जाना है? टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती थी। पहले जो आज से अगर 6 महीने पीछे चले जाए तो ये पी टाइप टेक था, पी टाइप टेक्नोलॉजी बोलते थे। उसमें जो उसकी वॉटेज थी वो 450 वाट से लेके 550 वाट तक के पैनल आ रहे थे। कंपनीज की बात करेंगे तो कंपनीज उसमें जिनको भी है, कैनेडियन भी है, लॉन्जी भी है, जे भी है, प्रोनस भी है, मतलब ये डिफरेंट किस्म के ब्रांड है जो, लेकिन ये सारे मेड इन चाइना है। ये जो आप जर्मनी का कह रहे हैं या कनाडा का कह रहे हैं तो ये कैनेडियन ब्रांड का नाम है, कनाडा से आ नहीं रहा। कैनेडियन ब्रांड नेम है ये भी चाइना का है। बेसिकली देखिए, जितने भी सोलर पैनल है, जितने में सोलर इन्वर्टर है, जितने भी इवन के इस वक्त हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक की है वो मेड इन चाइना ही है, वो चाइना ओरिजिन ही है। कोई चीज़ इंग्लैंड से आ जाएगी या जर्मन से आ जाएगी, नहीं वो तो बहुत कॉस्टली हो, इन्हें तो वो तो आउट ऑफ द बजट हो जाएगा। तो अब मुझे बताएं कि ये कितनी देर में आप ये पूरा गोदाम जो भरा होता है खत्म? ये सुबह गोदाम आपके आने से पहले भरा हुआ था, ये रात को फिर भर जाएगा और ये शाम से पहले खाली हो जाएगा। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और लोग रुक नहीं रहे, कह रहे भाई ले जाओ सेल लग गई। अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 90% गवर्नमेंट पे करेगी और 10% जो यूजर है वो पे करेगा। उससे आपके काम को कितना नुकसान हुआ? कोई पॉलिसी क्लियर कट है ही नहीं, ना पब्लिक के लिए ना हमारे बिजनेसेस के लिए। कोई मतलब हम भी अंधेरे में ही है। गवर्नमेंट ने आपको अंधेरे में रखा हुआ। अंधेरे इन दैट सेंस कि अगर कुछ तरह की पॉलिसी है उसमें वेंडर्स का, इंपोर्टर्स का या डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या रोल होगा, इनके थ्रू आएंगे या गवर्नमेंट अपने ही किसी चैनल से इसको देगी, तो उस सेंस में हम अंधेरे में। मुझे ये बताइए कि जो इन्वर्टर होता है इसका वो कितना के नीचे है? इन्वर्टर 2 किस्म के होते हैं, हाइब्रिड है और प्लस ऑन ग्रिड है। हाइब्रिड बैटरी के साथ चलता है, ऑन ग्रिड जो है ग्रिड के साथ ग्रिड के साथ चलता है। उसमें फिर 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक हाइब्रिड में होते हैं। सर 3 किलोवाट का चने लगाने, 3 किलोवाट का जो इन्वर्टर है हाइब्रिड, ठीक है, वो उसका पिछले साल क्या रेट था और अभी क्या रेट है? बढ़ा है कम? ये रेट के तो कंपनी टू कंपनी डिफरेंट है, लेकिन 3 किलोवाट का उसकी ब्रैकेट है वो तकरीबन 70 to 80,000 से स्टार्ट होता है, और अगर ऊपर जाएंगे तो 2.5 से पूरे 3 लाख तक 3 से 4 किलोवाट का मिल जाता है। ये 24 वाट में आते हैं, 24 वोल्ट के अंदर आते हैं। इसके अंदर 2 बैटरियाँ लगनी होती हैं। और पैनल की बात करेंगे तो 560 या 570 या जो ये पड़ा इस वक्त पड़ा हुआ है 585 वाट का है। तो ये आप 6 से 8 पैनल इस पर लगा सकते हैं। 3 किलोवाट पे 6 लग जाते हैं, 4 किलोवाट पे 8 लग जाते हैं। और सर मुझे ये मैं पीछे देख रहा हूँ आपके पास ये काफ़ी सारे इन्वर्टर्स भी पड़े हुए हैं, तो आप इन्वर्टर्स वगैरह भी मंगवाते हैं, तो इसमें अगर किसी यूज़र ने इन्वर्टर ख़रीदना है तो वो क्या चीज़ देखे? क्योंकि मैंने मार्केट में ये भी देखा है कि लोग अपने भी यहाँ पर देसी भी बनाई जा रहे हैं। ये देसी बना ली, लेकिन टेक्नोलॉजी तो वो नहीं होगी ना जो इम्पोर्टेड हो, उसका फिर डिजास्टर भी होते हैं, फिर आगे हादसा भी होते हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें वो उसके लिए नुकसान नहीं है। सोलर अक्सर लोगों ने इंस्टॉल किया होता है और मैंने ये देखा है कि उसको आग लग जाती है। कुछ लोग मरे भी हैं सोलर की वजह से, सोलर का बैक करंट लग जाता है कुछ इस तरह। तो ये प्लेट देखने में जितनी खूबसूरत लगती है ये ख़तरनाक भी होती है, क्योंकि अगर इसका करंट डायरेक्ट लग जाता है, डीसी करंट होता है ना इसका, तो इसका करंट अगर किसी को लगता है तो इंसान की जान भी चली जाती है। अब प्रॉब्लम होती क्या है कि आपने चीज़ें तो महंगी से महंगी खरीद लिया, लेकिन लगवाते हुए जिस बंदे से, जिस इंस्टॉलर से लगवाना है वो इंजीनियर नहीं होगा, वो टेक्नीशियन नहीं होगा, वो गली का एक इलेक्ट्रिशियन पकड़ेंगे और वो कहेंगे जी लगा दो। तो आपने 20-30 लाख का सिस्टम अब छत पे लगा दिया, तो अब आपने अपने आप को तो हवा में खुद अलग कर लिया ना। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मुझे एक और बार बताइएगा कि अभी पिछले दिनों थोड़ी हवा चली है, तूफान पूरे से आए और लोगों के 25 लाख 30 लाख यूं उड़ा है, उड़ गए हैं, लिटरली सोलर उड़ गए हैं ऐसे। ये अब देखें कि एक बंदा लगाता है, अब ये तो है ना, हम कह सकते हैं कि अगले 10 साल के लिए आपने सोलर सिस्टम तो लगा लिया है तो 10 साल आंधी नहीं आएगी। तो ये क्या लगाने में कोई गलती हुई होती है जो सोलर उड़ जाता है, या इसको किस तरह बचाया जा सकता है? इसमें देखिए दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर देश के
जो तूफान है, जो कोई भी डिजास्टर है दुनिया में, आप उससे नहीं बच सकते उसमें। फिर हमारे पाकिस्तान में कौन सा टॉर्नेडो आ रहा है? बस एक आध कोई आंधी तूफान आ जाता है कभी, या बारिश हो जाती है, एक मीडियोकर किस्म का हमारा यहाँ पे वेदर कंडीशन होती है, कोई बहुत कैटास्ट्रॉफिक किस्म की हमारी नहीं होती। जैसे अब यूएस में टोर्नेडोज आ जाते हैं या दूसरा मामला हो जाता है, वो तो नहीं है ना यहाँ पे। चले वो तो मुझे समझ में आता है कि क्या वो है। तो यहाँ पे कोई फिक्सिंग में मसला होता है। अब एक बंदे ने छत पे सोलर लगाया, बहुत तेज हवा चली है और वो सोलर उड़ गया, जी ऐसे ही, ठीक है, और वो उड़ के आगे नीचे गाड़ियों पे लगा, दूसरी लोगों के ऊपर गिर सकता है, वो 100 मसला उससे हो सकता है। तो क्या ये फिक्सिंग करते हुए कोई ऐसी गलती कर लेते हैं लोग कि जिससे इसका कोई एरोडायनामिक सिचुएशन बन जाती है और ये उड़ जाता है? इसका साइड टू साइड विजिट होता है, इसके एक SOPs होते हैं। देखिए वैक्यूम आता है, जब कोई भी अंधेरी या तेज हवा आएगी तो आपने वैक्यूम ब्रेक करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर 20 पैनल का, 50 पैनल का, 100 पैनल का, मेरा तो 700 का भी एक जगह लग रहा है, वो एक लाइन में लग रहा है, तो अगर पीछे से हवा या अंधेरी आ रही है तो आपने उस वैक्यूम को ब्रेक करना है। वो बाकायदा पूरा उसकी पूरी एक ड्राइंग बननी है कि हमने कहाँ पे उसके पैसेज देने हैं हवा को, नीचे से कितना छोड़ना है, ऊपर से कितना छोड़ना है, हाइट कितनी रखनी है, ये पूरी टेक्निकल डिबेट है। मुझे ये बताइएगा कि ये जब हवा चलती है तो ये जो पैनल है ये कितना रेजिस्टेंस कर सकता है, कितनी रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर, ये कितना एयर प्रेशर जो है उसको रेजिस्ट कर लेगा? PSI मौके पे जाके जब साइड विजिट होती है उसके वहाँ पे डिज़ाइन होता है कि ये कितना PSI ले सकता है, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हर जगह पे यूज़ करने चाहिए वो उसमें भी तो नेग्लिजेंसी हो रही है ना। श्वेत तहाशा सिस्टम पूरे के पूरे उड़ के जाके गिरे हैं नीचे, उसमें नुकसान हुए हैं, बहुत हुए हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही है कि जो बेसिक SOPs है, चाहे वो लगाने वाला है और चाहे वो लगवाने वाला, दोनों तरह से नेग्लिजेंसी। ये नहीं कि हम बिल्कुल सही है और वो अगले बंदे की गलती नहीं, कि आप जब भी अपना सिस्टम लगवाएं, इन्हें से नहीं लगवा सकते तो टेक्नीशियन से ज़रूर लगवाएं। नाजरीन, अगर आपको सोलर की फिटिंग के बारे में जानना है कि कौन सी फिटिंग और किस तरह करवाई जाए और कौन सी फिटिंग बेहतर है, जो एक्चुअल तरीका है वो क्या है, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं जनाब से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा और फिर जिस साइट पे सोलर इंस्टॉल हो रहा होगा मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। सर मुझे एक बात बताइएगा कि अक्सर आग लग जाती है सोलर को, मेन रीज़न क्या होती है? जो भी सोलर सिस्टम या इन्वर्टर लगाते हैं उसके साथ पूरा एक ब्रेकर सिस्टम, पूरा एक DP बॉक्स, जिस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, देखिए वो तो आम लगा होता है। अच्छा, अक्सर उसी बॉक्स को ही आग लगती है, उसके अंदर एक ब्रेकर होता है जो आग पकड़ता है और अक्सर लोग वो लगाते हैं, उसके साथ फायर वाली बॉल भी लगाते हैं, ठीक है, और वो फायर बॉल जो है वो कोई काम नहीं करती, वो हाँ जब आग लग जाती है तब वो काम नहीं करती, बाद में वो कहती है कि सॉरी, ऐसे ही है। अच्छा, इसमें भी ये है कि ये जो ब्रेकर्स है ना, बेसिकली पाकिस्तान में अगेन ये मैटर सकता है आपकी प्राइसिंग के साथ। नॉर्मली जो DP बॉक्स एक हाइब्रिड सिस्टम के साथ लगाया जाता है वो 15 से 20 हज़ार का बन जाता है। अगर आप इसका ओरिजिनल ब्रेकर बॉक्स बनाएंगे तो वो 50 से 60 हज़ार से लेके 80 हज़ार तक आना है। तो कस्टमर कहते हैं यार इतना महंगा ना था, ये लगा दो। कस्टमर 40,000 रुपये बचाने के लिए अपना 5 लाख का सिस्टम उड़ा लेता है, बस ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आप अकॉर्डिंग टू द SOP जो उसकी रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन डिवाइसेस ने, ठीक है, उसी तरीके से इंस्टॉल करें जिस तरह लगने चाहिए, तो फिर इस तरह के हैपन नहीं होते या बहुत कम होते हैं। नाजरीन, सोलर का रेट तो काफ़ी नीचे आया हुआ है, सारी चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बिजली महंगी से महंगी तर होती जा रही है, तो सोलर पे अगर हम शिफ्ट कर सकते हैं तो हमें शिफ्ट कर लेना चाहिए। अक्लमंदी तो इसी में है, मगर जब उसको इंस्टॉल करना है तो फिर बहुत ज़्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा। वहाँ पे पैसे बचाना अपनी जान के साथ खेलने के मुतरादिफ होता है। पैसे बचाना यानी कि हम कहते हैं कि यार ये अच्छी चीज़ हमने नहीं लगवानी, यहाँ पे हल्की से काम चलवा लेते हैं, तो ये काम नहीं करना। हमें अगर ये सिस्टम लगवाना है तो इसको पूरी तरह सिक्योर करके लगवाना है। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।